जय जय राम। दसम सर्ग। सत्य कारण शून्य तथा निराकार ब्रह्म ही ये सब स्थित है। ये जगत कभी कहीं न था न है। ये विषय इस 10 के सर्ग में वर्णन किया गया है। निर्विकार और कारण शून्य ब्रह्म ये सब स्थित है। ये जगत कभी कहीं नहीं था। ये वर्णन ब्रह्म में जगत का अपलाप सिद्ध करने के निमित्त उसकी जड़ता का खंडन करने के लिए जड़ रूप से अभिमत जगत की चिद्रूपता का अनुभव कराते हैं। ब्रह्म में जगत का अपलाप सिद्ध करने के निमित्त उसकी जड़ता का खंडन करने के लिए जड़ रूप से अभिमत जगत की चिद्रूपता का अनुभव कराते हैं। ये विद्याधर चेतन से भिन्न माने गए जगत के स्फुरण को तुम चेतन से ही उत्पन्न हो जाओ, क्योंकि चेतन का स्फुरण रूपी होता है। विद्याधर चेतन से भिन्न माने गए इस जगत के चेतन से भिन्न माने गए जगत के स्फुरण को तुम चेतन से ही उत्पन्न जानो, क्योंकि चेतन का स्फुरण रूपी होता है। जैसे जल में प्रतिबिंबित अग्नि जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही ये जगत भी चेतन से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अतः चैतन्य और जाड्य ये दोनों तनिक भी भिन्न नहीं है। यानी जल की शीतलता से अलग प्रतिबिंबभूत अग्नि की गर्मी की नाई चैतन्य से तनिक भी अलग जाड्य नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। शुन्वाच विद्धि त्वं चेतना देवा चेतने तरचेतनम् विद्धि त्वं चेतना देवा चेतने तरचेतनम् जलग्निरिव चिच्चाद्यो जाड्ये नातो भिन्ने मनागवी विद्धि त्वं चेतना देवा चेतने तरचेतनम् जलग्निरिव चिच्चाद्यै नादो भिन्ने मनागवी। ये विद्याधर चेतन में भिन्न चेतन से भिन्न जो जगत भान होता है उसका स्फुरन तुम चेतन से ही चिद्रूप जानो। चेतन से ही वह स्फुरन होने के कारण चित से चिद्रूप जानो, क्योंकि स्फुरन चित का ही होता है। और जैसे जल में प्रतिबिंबित अग्नि जल से भिन्न नहीं है, ऐसे ही चित्त में प्रतिबिंबित जगत भी चित्त में प्रतिबिंबित जगत भी उससे भिन्न नहीं है। ऐसे चिद जड़ किंचित भी भिन्न नहीं है। ऐसे चित जड़ किंचित भी भिन्न नहीं है। विज्ञान चेतन से भिन्न मानेंगे जगत के स्फुरन को तुम चेतन से ही उत्पन्न जानो, क्योंकि चेतनता स्फुरन रूपी होती है। जैसे जल में प्रतिबिंबित अग्नि जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही जगत भी चेतन से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अगर चैतन्य और जाड्य दोनों तनिक भी भिन्न नहीं है, यानी जल की शीतलता से अलग प्रतिबिंब अग्नि की गर्मी की नहीं, जल की शीतलता से अलग अग्नि अलग प्रतिबिंब अग्नि की गर्मी की नहीं, चैतन्य से तनिक भी अलग जाड्य नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। चैतन्य और जाड्य दोनों तनिक भी भिन्न नहीं है, यानी जल की शीतलता से
अलग प्रतिबिंब भूत, जल की शीतलता से अलग प्रतिबिंब भूत, अग्नि की गर्मी की नहीं। चैतन्य से तनिक भी अलग जाति नाम की कोई वस्तु दूसरी वस्तु नहीं। उष्णवाच विद्वितों चेतना देव चेतने तर चेतनम जलग्निरीव चिज्जाद्यै नातो विन्निमनागवी जलग्निरीव चिज्जाद्यै नातो विन्निमनागवी। तात्पर्य यही कि यदि वो जगत रूप से स्फुरित होता है तो फिर वो चेतन ही है, चेतन से इतर नहीं है। एकमात्र जाति के अपलाप से ही जगत का अपलाप सिद्ध करके विक्षेप शून्य होकर स्थित रहो, ये कहते हैं। एकमात्र जाड्य की अपलाप से ही जगत का अपलाप सिद्ध करके विक्षेप शून्य होकर स्थित रहो, ये कहते हैं। इससे विद्याधर ज्ञान और अज्ञान में अभेद होने से, ज्ञान और अज्ञान में अभेद होने से परिच्छेद शून्य चित्रकार के चित्त में बने हुए चित्रस्थ उसके ज्ञान या गंधर्व नगर के अधिष्ठाता आकाश के मध्य के समान सुस्त स्थित रहो। एकमात्र जाड्य के अपलाप से जगत का अपलाप सिद्ध करके विक्षेप शून्य होकर स्थित रहो, कहते। इसलिए विद्याधर ज्ञान और अज्ञान में अभेद होने से परिच्छेद शून्य चित्रकार के चित्त में बने हुए चित्रस्थ उसके ज्ञान या गंधर्व नगर के अधिष्ठान आकाश के मध्य के समान स्वस्थ स्थित हो। इसलिए ज्ञान का वेद होने से, इसलिए ज्ञान और अज्ञान का वेद होने से परिच्छेद शून्य चित्रकार के स्थित ज्ञान व गंधर्व नगर के अधिष्ठान आकाश के तुल्य, गंधर्व नगर के अधिष्ठान आकाश के तुल्य स्थित रहो। एकमात्र जाति के अपलाप से जगत का अपलाप सिद्ध करके विक्षेप शून्य होकर स्थित रहो, ये कहते। इसलिए विद्याधर ज्ञान और अज्ञान में अभेद होने से परिच्छेद शून्य चित्रकार के चित्र से बने हुए चित्रस्थ उसके ज्ञान या गंधर्व नगर के अधिष्ठान आकाश के मध्य के समान सुस्त स्थित हो। तद्वेदना वेदनयोरवेदात् स्वस्तमास्थिताम्, तद्वेदना वेदनयोरवेदात् स्वस्तमास्थिताम्, निर्यन्द्रमेव चित्रस्थ ज्ञप्ति बद्धो बद्योभ्यो मध्यवत्, तद्वेदना वेदनयोरभेदात् स्वस्तमास्थिताम्, निर्यन्द्रमेव चित्रस्थ ज्ञप्ति बद्योम मध्यवत्, तद्वेदना वेदनयोरभेदात् स्वस्तमास्थिताम्, निर्यन्तमेव चित्रस्थ ज्ञप्ति बद्योम मध्यवत्। प्रलय काल में भी अचित रूप जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में स्थित रहता है। प्रलय काल में भी अचित रूप जगत, प्रलय काल में भी अचित रूप जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में स्थित रहता है। जो श्रुति और स्मृति में वचन मिलते हैं वे माया सबल के सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण असत्य पदार्थों में भी ब्रह्म सत्ता की आरोप दृष्टि से ही व्यवहित हुए मिलते हैं।
जैसे कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले जल के स्वल्प फेन में, जैसे कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले जल के स्वल्प फेन में वर्तमान काल में उपस्थित जल की सत्ता से सत्ता व्यवहार मिलता है। इसी अभिप्राय से कहते हैं प्रलय काल में भी अचित रूप जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में स्थित रहता ही है। जो श्रुति और स्मृति में वचन मिलते हैं वे माया सबल के सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण असत्य पदार्थों में भी ब्रह्म सत्ता की आरोप दृष्टि से ही व्यवहारित हुए मिलते हैं। जैसे कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले जल के स्वल्प फेन में, जैसे कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले जल के स्वल्प फेन में भी वर्तमान काल में उपस्थित जल की सत्ता से सत्ता व्यवहार मिलता है। इसी अभिप्राय से कहते हैं संपूर्ण शक्तियों से संपन्न होने के कारण ब्रह्म में अचित्तो, संपूर्ण शक्तियों से संपन्न होने के कारण ब्रह्म में अचित्त उसी तरह रहता है जिस तरह अशुद्ध निर्मल जल में भविष्य फेन लगा। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न होने के कारण ब्रह्म में अचित्त उसी तरह रहता है जिस तरह शुद्ध निर्मल जल में भविष्य फेन लगा। और माया सबल ब्रह्म में अनंत शक्ति होने के कारण असत अचीत जगत प्रलयावस्था में उसमें ऐसे रहता है जैसे शांत जल में भावी फेन। ब्रह्मण्य शेष शक्तित्व रचितुं विद्येते तदा अशुभे विमले तो भावी फेना ब्रह्मण्ये शेष शक्तित्वादचितुं विद्यते तदा अशुद्धे विमले तो ये भावी पेन रवो यदा। जैसे कारण बिना जल में फेन का लेश भी नहीं होता, ऐसे कारण बिना ब्रह्म में ब्रह्म से सृष्टि भी नहीं होती। जैसे कारण बिना जल में फेन का लेश भी नहीं होता, जैसे कारण बिना कारण जल में फेन का लेश भी नहीं होता, ऐसे कारण बिना ब्रह्म में सृष्टि भी नहीं होती। जैसे कारण बिना कारण जल में फेन का लेश भी नहीं होता, ऐसे कारण बिना ब्रह्म से सृष्टि भी नहीं होती। वास्तविक दृष्टि से तो माया के असत्य होने के कारण निर्विकार अद्वितीय वस्तु में किसी तरह का क्षोभ और उसका हेतु न होने से जब सृष्टि की उत्पत्ति की संभावना ही नहीं है, ये कहते हैं। वास्तविक दृष्टि से तो माया के असत्य होने के कारण निर्विकार अद्वितीय वस्तु में किसी तरह का क्षोभ और उसका हेतु न होने से जब सृष्टि की उत्पत्ति की संभावना ही नहीं है, कहते हैं। कारण के बिना जैसे जल में फेन का लेश उदित नहीं होता, कारण के बिना जैसे जल में फेन का लेश उदित नहीं होता, कारण के बिना जैसे जल में फेन का लेश उदित नहीं होता, वैसे ही कारण के बिना ब्रह्म से सर्ग आदि भी उदित नहीं होता। कारण के बिना जैसे जल में फेन का लेश उदित नहीं होता, वैसे ही कारण के बिना ब्रह्म से जैसे कारण के बिना जैसे जल में फेन का लेश उदित नहीं होता, वैसे ही कारण के बिना जैसे जल में फेन का लेश उदित नहीं होता, वैसे कारण के बिना ब्रह्म से सर्ग आदि भी उदित नहीं होता।
न कारणं विनोदेति जलातेन लभो यदा न कारणं विनोदेति सर्गादि ब्रह्मण तदा। सृष्टि रचना में अकारण ब्रह्म में कोई कारण नहीं है। इस सृष्टि रचना में अकारण ब्रह्म में कोई कारण नहीं है। इस सृष्टि रचना में अकारण ब्रह्म में कोई कारण नहीं है। जगत आदि कुछ भी इससे न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है। सृष्टि रचना में अकारण ब्रह्म में कोई कारण नहीं है। जगत आदि कुछ भी इससे न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है। सृष्टि की रचना में अकारण ब्रह्म में कोई कारण नहीं है, इसलिए न ये सृष्टि उत्पन्न हो न नष्ट हो। कारण का अत्यंत अभाव होने से जगत आदि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। कारण का अत्यंत अभाव होने से जगत आदि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। मरुस्थल में जल की नहीं सामने देखा गया भी ये जगत सर्वदा है ही नहीं। मरुस्थल में जल के समान सम्मुख स्थित भी जगत कारण के अत्यंत अभाव से कुछ नहीं उत्पन्न होता। कारण का अत्यंत अभाव होने से जगत आदि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। मरुस्थल में जल की नाई सामने देखा गया भी है जगत सर्वथा ही नहीं। अत्यंतम कारण बाबा न किंची जायते जगत मरावं दीवनास्तेव दृष्टमपेग्रतो जगत्। अत्यंतम कारण न किंचित् जायते जगत् मरावं दीवनास्तेव दृष्टमप्यग्रतो जगत्। अज शांत और आनंद ब्रह्म ही सब कुछ है। अज शांत और आनंद ब्रह्म ही सब कुछ है। अंतस्करण का अभाव होने से निश्चित हो गया है कि सर्ग बुद्धि भी नहीं है। चूंकि ये जगत इत्यादि कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सिद्ध है कि एकमात्र अखंडित ब्रह्म ही सब कुछ है। अज शांत और आनंद ब्रह्म ही सब कुछ है। ब्रह्म ही सब कुछ है जो अज शांत और आनंद है। अंतस्करण का अभाव होने से निश्चित हो गया है कि सर्ग बुद्धि भी नहीं है। अंतस्करण के अभाव होने से निश्चित हो गया है कि सर्ग बुद्धि भी नहीं है। क्योंकि यह जगत इत्यादि कुछ भी नहीं है। अंतस्करण का अभाव होने से निश्चित हो गया कि सर्ग बुद्धि भी नहीं है। चूंकि ये जगत इत्यादि कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सिद्ध है कि एकमात्र अखंडित ब्रह्म ही सब कुछ है। कारण के अभाव से सृष्टि नहीं है, इसलिए अजर शांत आनंद और अखंडित ब्रह्म ही ये सब है। ब्रह्मानंदमयं संग मधुस्तीदं न सर्गरी। ब्रह्मानंदमयं सान्दमतुस्तीदं न सर्गरी। कारणाभावतस्तेन ब्रह्मैवेदमखण्डितम्। ब्रह्मानंदमयं सान्दमतुस्तीदं न सर्गरी।
कारणाभावतस्तेन ब्रह्मैवेदमखण्डितम्। इसलिए ये विद्या तुम शिला के उदर के समान तथा आकाश को उसके सदृश हो, ब्रह्मैक घन स्वरूप होने के कारण तुम आ जाओ रवये ब्रह्मैक घन स्वरूप होने के कारण तुम आ जाओ रवये। इसलिए ये विद्या तुम शिला की उदर की समान तथा आकाश को उसके सदृश हो, ब्रह्मैक घन स्वरूप होने के कारण तुम आ जाओ रवये। इसलिए तुम शिला की उदर के समान व आकाश के कोश के तुल्य और अवयव रहित केवल ब्रह्म रूपी हो। अद शिरोदराभूषी व्योमकोशोपमोऽभिज अद शिरोदराभूषी व्योमकोशोपमोऽभिज ब्रह्मैक घनरूपत्वात् जुगनभयेभूषिज ब्रह्मैक घनरूपत्वात् दजुनभयेभूषिज ब्रह्मैक घनरूपत्वात् दजुनभयेभूषिज तुल्य अवयव रहित केवल ब्रह्म रूपी हो, ब्रह्मैक घनरूपत्वात् दजुत्वात् जो नभयेभूषिज। ये विद्या तुम ज्ञान रूप हो, किसी एक विशेष रूप का निश्चय न होने से सब में अनुगत तथा सामान्य स्वरूप होने के कारण तुम किंचित रूप तो अवश्य ही हो, तथा विशेष का बाद होने पर सत्ता सामान्य की निवृत्ति हो जाने से एवं एक रूप का निश्चय हो जाने से किंचित रूप भी नहीं हो। ये विद्या तुम ज्ञान रूप हो, किसी एक विशेष रूप का निश्चय न होने से सब में अनुगत सत्ता सामान्य स्वरूप होने के कारण तुम किंचित रूप तो अवश्य ही हो, तथा विशेष का बाद होने पर सत्ता सामान्य की भी निवृत्ति हो जाने से एवं एक रूप का निश्चय हो जाने से किंचित रूप भी नहीं हो। हे विद्याधर बुद्धि तथा चिदाभास शून्य, बुद्धि तथा चिदाभास शून्य इस आत्मा में, बुद्धि तथा चिदाभास शून्य इस आत्मा में अपने आप शांत हो जाओ। बुद्धि तथा चिदाभास शून्य इस आत्मा में अपने आप शांत हो जाओ। तुम ज्ञान रूप हो, सब ज्ञान रूप हो, सब रूप होने से किंचित रूप हो, सबका बाद होने से कुछ नहीं हो। इस बुद्धि तथा चिदाभास शून्य आत्मा में, इस बुद्धि तथा चिदाभास शून्य आत्मा में निसंक स्थित रहो। तुम ज्ञान रूप हो, सब रूप होने से किंचित रूप हो, सबका बाद होने से कुछ नहीं हो। इस बुद्धि तथा चिदाभास शून्य आत्मा में निसंक स्थित रहो। ज्ञोसी किंचिन्न किंचित् वाणी संकमलामलमासिलाम्, ज्ञोसी किंचिन्न किंचित् वाणी संकमलमासिलाम्, अचंतना चिदाभासे साम्यता महात्मनात्मनि। ज्ञोसी किंचिन्न किंचित् वाणी संकमलमासिलाम्,
अचेतना चिदाभासे साम्यतामात्मनात्मनि। ज्ञोषि किंचिन्न किंचिद वाणी संकमलमास्थिताम् अचेतना चिदाभासे साम्यतामात्मनात्मनि। प्रयोजन की अपेक्षा न चाहने से भी ये सृष्टि नहीं है कहते हैं। प्रयोजन की अपेक्षा न चाहने से भी ये सृष्टि नहीं है कहते हैं। प्रयोजन की अपेक्षा न चाहने से भी ये सृष्टि नहीं है कहते हैं। प्रयोजन की अपेक्षा न चाहने से भी ये सृष्टि नहीं है कहते हैं। अजब परमात्मा की नित्यानंद स्वरूप होने के कारण, अजब परमात्मा के नित्यानंद स्वरूप होने के कारण कार्य संपादन करने वाले कोई कारण नहीं है, क्रिया निमित्त कोई फल नहीं है। इसलिए सृष्टि आदि का संभव न होने पर जो कुछ है वो सब शिव स्वरूप ही है। अजब परमात्मा के नित्यानंद स्वरूप होने के कारण कार्य संपादन करने वाला कोई कारण नहीं है, क्रिया निमित्त कोई फल नहीं है। इसलिए सृष्टि आदि का संभव न होने पर जो कुछ है वो सब अजर शिव स्वरूप है। अजन्मा परमात्मा की स्वाभाविक नित्यानंद स्वरूप होने से, अजन्मा परमात्मा की स्वाभाविक नित्यानंद स्वरूप होने से, अजन्मा परमात्मा की स्वाभाविक नित्यानंद स्वरूप होने से फलजनक कोई कारण नहीं है, फलजनक कोई कारण नहीं है। इसलिए सृष्टि आदि कार्य के असंभव होने से जो कुछ है वो अजर शिव रूप है। अजन्मा परमात्मा की स्वाभाविक नित्यानंद स्वरूप हो जाने से फलजनक कोई कारण नहीं है। इसलिए सृष्टि आदि कार्य के असंभव होने से जो कुछ है वो सब शिव रूप ही है। अज परमात्मा के नित्यानंद स्वरूप होने के कारण कार्य संपादन करने वाले कोई कारण नहीं है, क्रिया निमित्त कोई फल नहीं है। इसलिए सृष्टि आदि का संभव न होने पर जो कुछ है वो सब शिव स्वरूप ही है। नित्यानंद पराजस्य कारणं नास्ति कार्यकृत सर्गाद्य संभवे तस्मादेतस्ति तदजं शिवम्। नित्यानंद दयाजस्य कारणं नास्ति कार्यकृत सर्गाते संभवे तस्मादेतस्ति तदजं शिवम्। इस तरह तत्व दृष्टि से नित्य मुक्तता की सिद्धि का उपादन करके इसका स्वीकार न करने पर मूर्खों में नित्य बद्धता की प्रसक्ति अनिवार्य होगी, यानी मूर्ख सब नित्य बद्ध अवश्य रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है कहते हैं। इस तरह तत्व दृष्टि से नित्य मुक्तता की सिद्धि का उपादन करके इसका स्वीकार न करने पर, इस तरह तत्व दृष्टि से नित्य मुक्तता का सिद्धि का उपादन करके इसका स्वीकार न करने पर मूर्खों में नित्य बद्धता की प्रसक्ति अनिवार्य होगी, यानी मूर्ख सब नित्य बद्ध अवश्य रहेंगे, इसमें संदेह नहीं ये कहते हैं। इस तरह तत्व दृष्टि से नित्य मुक्तता की सिद्धि का उपादन करके इसका स्वीकार न करने पर मूर्खों में नित्य बद्धता की प्रसक्ति अनिवार्य होगी, यानी मूर्ख सब नित्य बद्ध अवश्य रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है कहते हैं। अपनी मूर्खता में विलास करने वाले जिन जीवों की दृष्टि में, अपनी मूर्खता में विलास करने वाले जिन जीवों की दृष्टि में अजन्मा चिद्रूप नहीं है,
उनके लिए सृष्टि का न्यास या उत्पत्ति के विषय में क्या विचार किया जाए। तात्पर्य यह है कि अनिर्मोक्ष दोष की सत्ता बनी रहने से उनके विषय में मोक्षोपाय की चिंता बिल्कुल व्यर्थ है। मूर्खता से विलासी जिन जीवों की दृष्टि में अजन्मा चिद्रूप नहीं है, उनके लिए सृष्टि के नाश व उत्पत्ति का विषय में विचार व्यर्थ है, अर्थात उनकी मुक्ति कदापि न होगी। अजो ये शाम तु चिद्रूपो नास्ति मूर्खे विलासिनां सर्गनाशे समुत्पन्ने किं तेषां प्रविचार्यते। अजो येषां तु चिद्रूपो नास्ति मूर्खे विलासिनां सर्गनाशे समुत्पन्ने किं तेषां प्रविचार्यते। अर्ध प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि जैसी संसार की स्थिति रहती है, अर्ध प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि से जैसी संसार की स्थिति रहती है, उसे कहते हैं। जहाँ जहाँ पर ब्रह्म है वहाँ वहाँ जगत के शब्दार्थ रूप से शून्य इस तरह अनेक जगत है ही। अर्ध प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि से जैसी संसार की स्थिति रहती है, उसे कहते हैं। जहाँ जहाँ पर ब्रह्म है वहाँ वहाँ जगत की शब्दार्थ रूप से शून्य इस तरह अनेकों जगत है। जहाँ जहाँ पर ब्रह्म है वहाँ वहाँ जगत के शब्दार्थ से रहित मिथ्या जगत है, ऐसा विचार वाली अर्ध प्रबुद्ध है। जहाँ जहाँ पर ब्रह्म है वहाँ वहाँ जगत के शब्दार्थ से रहित मिथ्या जगत है, ऐसे विचार वाले अर्ध प्रबुद्ध हैं। यत्र यत्र परम ब्रह्म तत्र सन्ति जगन्ति जगत शब्दार्थ रूपेण मुक्तान्यैवं विदानि च। यत्र यत्र परम ब्रह्म तत्र सन्ति जगन्ति जगत शब्दार्थ रूपेण मुक्तान्यैवं विदानि च। तीन काष्ठ जल और भित्ति आदि में सर्वत्र पर ब्रह्म स्थित है और सर्वत्र सृष्टि का समूह उसमें परस्पर गुथा हुआ स्थित है। तीन काष्ठ जल और भित्ति आदि में तीन काष्ठ जल और भित्ति आदि में सर्वत्र पर ब्रह्म स्थित है और सर्वत्र सृष्टि का समूह उसमें परस्पर गुथा हुआ स्थित है। तीन काष्ठ जल और भित्ति आदि में तीन काष्ठ जल और भित्ति आदि में सर्वत्र पर ब्रह्म स्थित है और सर्वत्र सृष्टि का समूह उसमें परस्पर गुथा हुआ स्थित है। तीन काष्ठ जल दीवार सर्वत्र ब्रह्म स्थित है जहाँ सभी जगहों में सृष्टि का समूह परस्पर गुथा हुआ स्थित है। ऋणे काष्ठे जले कृत्ये सर्वत्रैव परं दिदं सर्वत्रैव च सर्गौगा परिभूतदिदोमिदा। ब्रह्म का यह क्या स्वभाव है यह नहीं कह सके, क्योंकि अद्वैत अनंत ब्रह्म में स्वभाव तथा पर स्वभाव का अत्यंत असंभव है। ब्रह्म का ये क्या स्वभाव है ये नहीं कह सके, क्योंकि अद्वैत अनंत ब्रह्म में निस्वभाव तथा पर स्वभाव का अत्यंत असंभव है। ब्रह्म का ये क्या स्वभाव है यह नहीं कह सके, क्योंकि अद्वैत और अनंत ब्रह्म में निस्वभाव तथा पर स्वभाव का अत्यंत असंभव है। तब तो ऐसे स्वामी ब्रह्म का मिथ्या सर्गई स्वभाव कहिए, हानि क्या इस आशंका पर नहीं है। कहते हैं ब्रह्म का क्या स्वभाव है ये ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
अनंत परम ब्रह्म तत्व में सत्व और असत्व दोनों का रहना अत्यंत असंभव है। ब्रह्मण का स्वभाव सा बीति वक्तुं न युज्यते अनंते परमे तत्वे श्रुत्वा 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 स्वात्ये संभवात्। ब्रह्मण का स्वभावो सा भीति वक्तुं न युज्यते अनंते परमे तत्वे श्रुत्वा श्रुत्वाति संभवात्। व्यावर्तक में सो शब्द का संगत असंगठन कहकर भाव शब्द का असंगठन भी दिखलाते हैं। व्यावर्तक में सो शब्द का असंगठन कहकर भाव शब्द का असंगठन भी दिखलाते हैं। अभाव की अपेक्षा रखने वाले भाव का भी संभव न होने से अनंत पर ब्रह्म में स्वभाव आदि युक्तियां अपनी पैर नहीं जमा सकती। व्यावर्तक में सो शब्द का असंगठन कहकर भाव शब्द का असंगठन भी दिखलाते हैं। अभाव की अपेक्षा रखने वाले भाव का भी संभव न होने से अनंत पर ब्रह्म में स्वभाव आदि दुरुक्तियां अपनी पैर नहीं जमा सकती। अभाव की अपेक्षा रखने वाले स्वभाव के असंभव होने से अभाव की अपेक्षा रखने वाले स्वभाव के असंभव होने से अभाव की अपेक्षा रखने वाले स्वभाव के असंभव होने से पर ब्रह्म में स्वभाव आदि दुष्ट बुद्धि नहीं। अभाव की अपेक्षा रखने वाले स्वभाव के असंभव होने से पर ब्रह्म में स्वभाव आदि दुष्ट बुद्धि नहीं कर सकती। अभाव सव्यपेक्ष से भावस्या संभवादपि पदम भग्नम दिनानं दे स्वभावाद्या दुरुक्तया। अभाव सव्यपेक्षस्य भावस्या संभवादपि पदम भग्नम दिनानं दे स्वभावाद्या दुरुक्तये। व्यावर्ती पदार्थ का सिद्ध होने से स्वभाव और भाव इन दोनों पदों का नहीं बैठता है। नित्य अनंत पर ब्रह्म में असत्व और अभाव इन दोनों का अत्यंत संभव न होने से असत्व और अभाव इन दोनों का अत्यंत संभव न होने से शोध सिद्ध व्यावर्तक सत्व और भावों में व्यवहित स्वभाव शब्द का प्रयोग रूप में नहीं बैठता। कहने का तात्पर्य है कि स्वभाव शब्द का जो तात्विक अर्थ है वो रूप में बिल्कुल नहीं करता। नित्य अनंत सर्व पर ब्रह्म में असत्व अभाव होने से स्वयं व्यावर्तक पदार्थों में स्वभाव का कथन नहीं बन सकता। अश्रुत्वाभावयोर्नित्यैनन्त्येत्यं असंभवात्। श्रुत्वभावेषु सिद्धेषु स्वभावोक्तिर्न तिष्ठति। जिस तरह ब्रह्म में सृष्टि आदि की सिद्धि न होने से वो अद्वैत सिद्ध होता है, उसी तरह प्रत्येक आत्मा जीव में भी अहंता आदि की स्थिति न होने से वो अद्वैत सिद्ध होता है। दोनों तरह से विचार होने पर अखंडता ही सिद्ध होती है। इस आशय से कहते हैं साधु, बुद्धि से विचार कर देखने पर तो अहंता कहीं उपलब्ध नहीं होती है। बच्चे के सामने बेताल के सदृश असद्रूप ये कहीं से टपकी है। साधु विचार से देखने पर ब्रह्म में अहंता कहीं लब्ध होती है। इसलिए बालक को बेताल की तुल्य असत्य कहीं से प्रकट हुई है।
न कहीं उपलब्ध होती है, इसलिए पाल की विताल की तुल्य सत्य ही कहीं से प्रकट है। नाहं तुम लभ्यते साधु बुद्ध्यो लोके निरीक्षितम् असदेव कुतो पेतद्बालयेक्षिवोदितम्। अहंता के शब्दार्थों से मुक्त, अहंता के शब्दार्थों से मुक्त जो उपलब्ध होता है वो पर ब्रह्म ही है, तथा अहंता के शब्दार्थों से युक्त जो उपलब्ध होता है वो शास्त्र और आचार्य के अनुभव से परीक्षा करके तत्व दृष्टि देखने पर भी तो विलीन हो जाता है। अहंता के शब्दार्थों से मुक्त, अहंता के शब्दार्थों से मुक्त, अहंता के शब्दार्थों से मुक्त जो उपलब्ध होता है, अहंता के शब्दार्थ से मुक्त जो उपलब्ध होता है वो पर ब्रह्म ही है, तथा अहंता के शब्दार्थ से युक्त जो उपलब्ध होता है वो शास्त्र और आचार्य के अनुभव से परीक्षा करके तत्व दृष्टि देखने पर तो विलीन हो जाता है। अहंता के शब्दार्थ से मुक्त जो ब्रह्म की उपलब्धि होती है उसमें जो अहंता के योग संभव होता है वो शास्त्र आचार्य के अनुभव से देखा जाए तो नष्ट हो जाता है। मुक्तम तो हम तो शब्दार्थ लभ्यते यच्च तत्परम् युक्तम तो हम तो शब्दार्थ प्रेक्षमाणम विलीयते। इस दृष्टि से जैसे जाड्य चित्त स्वभाव को प्राप्त है वैसा ही जीव और जगत का भेद भी अभेद स्वरूपता को ही प्राप्त है। इस दृष्टि से जैसे जाड्य चित्त स्वभाव को प्राप्त है वैसा ही जीव और जगत का भेद भी अभेद स्वरूपता को ही प्राप्त है। यही दिखलाने के लिए सुवर्ण और कटक में अभेद दृष्टांत पहले अनेक बार कहे जा चुके हैं। इस दृष्टि से जैसे जाड्य चित्त स्वभाव को प्राप्त है वैसा ही जीव और जगत का भेद भी अभेद स्वरूपता को ही प्राप्त है। यही दिखलाने के लिए सुवर्ण और कटक में अभेद दृष्टांत पहले अनेक बार कहे जा चुके हैं। इसी अभिप्राय से अब उपसंहार भी करते हैं। इस दृष्टि से जैसे जाड्य चित्त स्वभाव को प्राप्त वैसा ही जीव और जगत का भेद भी अभेद स्वरूपता को ही प्राप्त है। ये दिखलाने के लिए जैसे सुवर्ण और कटक में अभेद दृष्टांत पहले अनेक बार कहे जा चुके हैं, इसी अभिप्राय से अब उपसंहार भी करते हैं। जगत और ब्रह्म दृष्टि में जो भेद प्रतीत हो रहा है वास्तव में वो अभेद ही है। जगत और ब्रह्म ये दोनों पर्याय शब्दों के अर्थ विलास की तुल्य हैं। राहु का सिर इस बेपदेश के सदृश संकल्प मात्र ही इस भेद को विद्वानों ने कहा है, सत्य नहीं कहा है। जैसे सुवर्ण और कटक में अभेद है वैसे ही जगत और ब्रह्म इन दोनों में अभेद है। जगत और ब्रह्म दृष्टि में जो भेद प्रतीत हो रहा है वास्तव में वो अभेद ही है। जगत और ब्रह्म ये दोनों पर्याय शब्दों के अर्थ विलास के तुल्य हैं। राहु का सिर इस विपदेश के सदृश संकल्प मात्र ही इस भेद को विद्वानों ने कहा है, सत्य नहीं कहा है। जैसे सुवर्ण और कटक में अभेद है वैसे ही जगत और ब्रह्म इन दोनों में अभेद है। जगत और ब्रह्म दृष्टि में जो भेद प्रतीत हो रहा है वास्तव में वो अभेद ही है। जगत और ब्रह्म ये दोनों पर्याय शब्दों के अर्थ विलास के तुल्य हैं। राहु का सिर इस विपदेश की सदृश संकल्प मात्र इस वेद को विद्वानों ने कहा है, सत्य नहीं कहा है। जैसे सुवर्ण और कटक में अभेद है वैसे जगत और ब्रह्म इन दोनों में भी अभेद है। जगत तथा ब्रह्म शब्द का जो वेद यथार्थ भेद है, जगत तथा ब्रह्म ये दोनों शब्द पर्याय के विलास के तुल्य है। राहु का सिर व सुवर्ण का कटक जैसे इनका भेद विकल्प मात्र है, ऐसे विद्वानों ने जगत ब्रह्म का भेद भी विकल्प मात्र से कहा है, वह सत्य नहीं है। भेदो जगत ब्रह्म विशुर भेद
पर्याय शब्दार्थ विलास तुल्ये संकल्प मात्रम कथितो न सत्यो यहानयोर्वै करकत्वहिम् वेदो जगत ब्रह्म विशोरवेद पर्याय शब्दार्थ विलास तुल्ये संकल्प मात्रम कथितो न सत्यो एदानयो वै करकत्वहिम् वेदो जगत ब्रह्म दृशोरवेद पर्याय शब्दार्थ विलास तुल्ये संकल्प मात्रम कथितो न सत्यो एधानयोर्वै करकत्वहिम् इतिहास परिषद रामायण वाल्मीकि देवदूतोक्ति मुख्य निर्माण प्रकरण उत्तरार्धे विद्याधरोपाख्याने सर्गापवर्ग प्रतिपत्ति योगपदेशो नाम दशम सर्ग हरि ओम तत्सत् श्री राम जय राम जय जय राम जय गुरुदेव जय गुरुदेव।